नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर जगमोहन सचदेवा एक्यूप्रेशर, रेकी, फिजियोथेरेपी, हिप्नोटिज्म, क्रिस्टल थेरेपी, कलर थेरेपी के द्वारा आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का, आपके सभी प्रकार के दुखों का निवारण करते हैं। तो आइए आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारा ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये शो है वो जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं आपको बता दूं कि इंडिया के बाहर भी यहाँ तक कि जो है बहुत पसंद किया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारी मेल्स आ रही हैं और बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, और इसलिए आज मैं खुद कुछ प्रश्न आपसे ना पूछ के सबसे पहले एक मेल लेना चाहूँगी, क्योंकि आज बहुत भारी तादाद में हमारे पास मेल आई हुई है और हमारे दर्शकों की शिकायत रहती है कि हम उनकी मेल्स नहीं लेते हैं। तो चलिए उनकी शिकायत दूर करते हैं। ये रोहित जी हैं लुधियाना से। इनका कहना है कि इन्होंने रेकी सीखी हुई है। इनका कहना है कि डॉक्टर साहब, आप चक्रा स्कैनिंग की बात करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जो है कैसे अपने चक्रास को जो है स्कैन करूँ, और अगर दूसरों के चक्र को मैं एनालाइज करता हूँ तो उसके बाद मुझे कैसे पता लगेगा कि उनका जो चक्र है वो एनालाइज हो गया है? इसमें देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। कुछ टूल्स आते हैं, जैसे कि ये 7 चक्रा डाउजर है। इसमें सातों के सातों चक्रा के कलर के पिरामिड्स एक साथ कंबाइंड किए जाते हैं, जिसमें सातों चक्र को सेंस करने की एनर्जी होती है। उसको आपने होल्ड करना होता है। अपने प्रत्येक चक्र पर आप इसे चेक करते हैं। वो स्कैन करने का एक तरीका होता है, वो हमारी वीडियो सीडी में दिया गया है। उस माध्यम से और इसका इस्तेमाल करते हुए आप सभी चक्रास को स्कैन कर सकते हैं। दूसरा, एक और मेथड हमारी रेकी की वीडियो सीडी में दिया गया है, जिससे भले आप सिर्फ रेकी लेवल 1 या रेकी लेवल 2 तक ही सीखें, आप किसी भी चीज़ की एनर्जी को जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मशीन ही पड़ी है, तो अभी इसकी एनर्जी कितनी है, और जब आप इसे रेकी से ऊर्जान्वित करेंगे तो इसकी ऊर्जा कितनी बढ़ गई। कैसे जानेंगे कि ऊर्जा नकारात्मक है या सकारात्मक, कम है या ज़्यादा, वो सारा स्कैनिंग में हमने उसमें बताया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। जैसे आपने अभी कहा कि एनर्जाइज करने से पहले और आपके एनर्जाइज करने के बाद क्या ऊर्जा स्तर में फ़र्क आया, वो जानना ज़रूरी है। जब भी आप रोगी को, पेशेंट को, अपने सब्जेक्ट को लिटाते हैं, उसके मान लीजिए आपने बेस चक्रा को पहले स्कैन किया, चेक किया कितनी ऊर्जा है, उसके बाद आप उसे रेकी दीजिए 3 से 5 मिनट। उसके बाद दोबारा जब आप उसे स्कैन करोगे तो एनर्जी लेवल मैनी फोल्ड्स बढ़ा होगा। उससे एक तो आपका बिलीफ पक्का होगा, दूसरा आपके सब्जेक्ट का बिलीफ पक्का होगा, और जितना बिलीफ पक्का होता जाएगा उतने रिजल्ट फास्टर होते जाएंगे। तो स्कैनिंग जरूरी आनी चाहिए। अगर आप रेकी करते हैं तो जब तक आप स्कैन नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि एक्चुअली में रेकी का बेनिफिट हो रहा है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने रेकी सीखी हुई है, तो इसी तरह से क्या कोई भी आम इंसान ये रेकी, एक्यूप्रेशर और ये स्टोन की थेरेपी को सीख सकता है? देखिए, जिसमें भी इच्छा है तो वो इन थेरेपीज को सीख सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदर कुछ एसेंस होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि नहीं जी, सब लोग नहीं सीख सकते। अरे, जो सीखने की चाह रखता है वो सीख सकता है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो जो भी चाह रखता है वो बन सकता है। तो बात है कि डिज़ायर की, आपकी कितनी इंटेंसिटी है उसको सीखने की। और रेकी का एक प्लस पॉइंट है, रेकी है, एक्यूप्रेशर, इनके 2 प्लस पॉइंट है। पहला तो ये कि ये बहुत कम समय में आप सीख सकते हो। डॉक्टरी तो आपको 4.5 साल, 5.5 साल लगते हैं सीखने में। दूसरा, इसका बेनिफिट ये है कि किसी भी एज में आप डिसाइड कर सकते हो, हाँ भाई मैं अब रेकी सीखना चाहता हूँ या एक्यूप्रेशर सीखना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ है कि रेकी जैसे ही पहले दिन आप आते हैं, आपको शक्तिपात किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है, या हमारी सीडी में एक मेडिटेशन है एनर्जी इन्वोक करने की, एक्टिवेट करने की। उस क्रिया को आप जैसे ही फॉलो करते हैं, आप अपने हाथों में ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि आपके हाथ में वाकई पावर आ गई, जिसका इस्तेमाल आप अपनी हीलिंग या दूसरे की हीलिंग में कर सकते हैं। उसी शक्ति का आपको इस्तेमाल करना है अपनी हीलिंग या किसी और की हीलिंग के लिए, वो आपको 100% लाभ देगी। जी बिल्कुल, तो मेरे को लगता है अब हमारे दर्शक जो है वो अवश्य ही आपसे संपर्क करेंगे और ये एक्यूप्रेशर और रेकी की जो प्रक्रिया है उसको ज़रूर सीखेंगे। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। हेलो, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, सुनील। जी सुनील, पूछिए आपकी क्या समस्या है? काफी टाइम से मेरी समस्या करते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी ज़रूर। डॉक्टर साहब, उनका कहना है कि उनकी कमर में जो है काफ़ी टाइम से बहुत दर्द हो रहा है, तो वो क्या उससे निजात पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, कमर दर्द के लिए पहले भी हमने कई बार बताया है, ये हाथ की बैक साइड को लीजिए। अभी के अभी एकदम जिसकी भी कमर में, बैक में दर्द है, सेंटर में,
वो अभी इसको देखे। हाथ को इस तरह लीजिए, राइट या लेफ्ट, 2 उंगलियां इस साइड, 2 उंगलियां इस साइड। ये जो सेंटर लाइन है ये आपकी स्पाइन है, बैक है, इस पे इस तरह से प्रेशर दीजिए, इस पे अभी एकदम प्रेशर दीजिए इस तरह। साथ में अगर ये मशीन है तो इस मशीन का प्रयोग करेंगे यहीं पे, 3 से 5 मिनट यहाँ पर प्रेशर दीजिए। अभी के अभी आप प्रेशर देते जाएंगे, आपकी बैक आप देखोगे तो वो रिलीफ होती जाएगी। किसी को स्टिफनेस है बैक में तो वो भी यही तरीका अडॉप्ट करेगा। इस तरह मटर, इसे चने या छोले कुछ भी आप कह सकते हैं या उस तरह के ले सकते हैं, कुलचे के साथ बिकने जो मटर बिकते हैं ये वो हैं, उसको टेप पर लगाकर इस तरह अपनी बैक पर, ये बैक करस्पॉन्डेंस है, इस तरह से लगा लीजिए और इस पे प्रेशर देते रहिए और अभी के अभी आपको बैक में आराम मिलेगा। और हमें कॉल करके बताइए कि आपको तुरंत आराम मिला कि नहीं। ये इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली थेरेपी है। इसको कुछ दिन करते रहेंगे तो आपकी कमर दर्द जड़ से चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है कि सुनील ने तो आपकी ये प्रक्रिया देखकर अभी के अभी शुरू भी कर दी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी बताया कि मटर के दाने यहाँ पर रख कर उसको प्रेस करो, तो वो प्रेस जो है वो किस लेवल तक करना है? अगर पेन होता है किसी को तो मतलब किस लेवल तक, कितना कितना प्रेशर देना चाहिए? देखिए, एक्यूप्रेशर थेरेपी में हल्का सा जब आप प्रेशर देते हैं तो वहाँ जहाँ पर आप प्रेशर दे रहे हैं वहाँ हल्का बहुत पेन होगा ही होगा। इतना नहीं होना चाहिए कि आपको वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा हो, इतना ज़्यादा नहीं कि पता चले यहीं स्वेलिंग आ गई, लेकिन तब भी एक रीजनेबल प्रेशर होना चाहिए जिससे यहाँ हल्की हल्की पेन होगी और आपको तुरंत बैक में आराम मिलता शुरू हो जाएगा। जी, और क्या इसको कोई भी घर में कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्यूप्रेशर की, रेकी की, हिप्नोटिज्म की इन सीडीज़ को मंगाइए, उन सीडी को एक बारी देखिए। उसको जब आप देखेंगे आपको अपने आप उसमें बताई गई 10% चीज़ को भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लाइफ मैनी फोल्ड्स बेटर हो जाएगी। रेकी में कुछ प्रक्रियाएं बताई हैं, जैसे ही आप अपनी लाइफ में उन्हें अडॉप्ट करना शुरू करेंगे आप दिनों दिन देखते जाएंगे कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो रही है। लोगों का नज़रिया आपके प्रति पॉजिटिव होता जा रहा है। जिस गोल को, टारगेट को अचीव करने में या जो सेहत को सही रखने में आपको बहुत एफर्ट करने पड़ रहे थे, वो बहुत कम एफर्ट में सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होनी शुरू हो जाएंगी। एक्यूप्रेशर आप सीखेंगे तो जितनी भी घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, सिर दर्द है, आर्म में दर्द है, कोहनी में दर्द है, रिस्ट में पेन है, नी में पेन है, एंकल में पेन है, कोई लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर है, इन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट उसमें बताया गया है। हिप्नोटिज्म की सीडी में कैसे अपने को प्रोग्राम करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर, सबकॉन्शियस कहा गया है कि आपका भगवान होता है, इतनी शक्ति होती है उसमें, तो कैसे आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उसके बेनिफिट पा सकते हैं, वो सब कुछ उस सीडी में बताया गया है। तो उसे लीजिए, देखिए और उसे इस्तेमाल करिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ज़रूर जो है हमारे दर्शक जो हमारा शो लगातार देखते हैं वो अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाएंगे, और इसके साथ ही मुझे लगता है कि वो एक्को प्रेशर और ये रेकी की सारी प्रक्रियाएं हैं वो खुद ही घर में करना सीख जाएंगे, और ये सब आपकी बदौलत है डॉक्टर साहब। इसलिए मैं हमारे दर्शकों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दर्शकों, अगर अभी भी आपकी कोई समस्याएं हैं या अभी भी आप स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी छोड़ सकते हैं। हम आपकी मेल हमारे प्रोग्राम के दौरान लेंगे और अवश्य लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए नमस्कार। मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई तो उन्होंने मुझे प्रोग्रेशन थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हीलिंग दी, और इतना जल्दी इसका असर हुआ कि मेरी इंटर्नशिप लग भी गई जीबी पंत हॉस्पिटल में, और अब मैं वहाँ पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट दे पा रही हूँ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, कोई भी होन, सारे ਨੂੰ फ़ायदा दे सकती है। यहाँ पे जो मेरा रिग्रेशन हुआ जब, तो उसमें मेरा जो आया कि मेरी जो पिछले जन्म की जो मृत्यु थी वो पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तो इस चीज़ का रिग्रेशन करने के बाद से ये एक जो है फियर ऑफ वाटर मेरे में ख़त्म हुआ है।